नमस्ते दोस्तों। तो बहुत लोग ये कहते हैं या पूछते हैं कि ये जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे हम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जानते हैं, कि ये जो ब्रिज है ये सिर्फ अमीरों के लिए है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास कार है या फिर जो टोल पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को उलवे से मुंबई पहुंचना हो इस ब्रिज के रास्ते, तो जो टोल का रेट है, आप देख सकते हैं कि अगर किसी के पास कार है तो उसे 12,500 रुपये महीने देने पड़ेंगे। तो या तो आपके पास, और क्योंकि यहाँ पे मोटरसाइकिल मना है जाने के लिए, तो आपके पास कम से कम एक कार तो होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको कार का जो पेट्रोल का जो खर्चा है, कार का जो पेट्रोल या फिर सीएनजी का खर्चा, वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको मंथली पास भी देना पड़ेगा। तभी आप उनमें से ट्रांस हार्बर लिंक आ जा सकते हैं इस ब्रिज के रास्ते। पर ऐसा नहीं है कि एक आम आदमी के पास कार हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है, तो फिर बहुत से लोग आम आदमियों के पास कार नहीं होता, तो उनके लिए एक सुविधा है, और वो है बस नंबर S145। जो बस है ये मुंबई और नई मुंबई के बीच में चलाई जा रही है, और बहुत पहले ही इसका उद्घाटन हो चुका है। तो ये जो बस है ये सेक्टर 35 खारगर, मंजरी पैराडाइज सेक्टर 35 खारगर से मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इन दो स्थानकों के बीच में चलाई जाती है। अगर हम मैप में देखने की कोशिश करें तो ये रहा खारगर, ये खारगर है, ये इसका स्टार्टिंग लोकेशन है। और ये खारगर से होते हुए, फिर खारगर से होते हुए, फिर बेलापुर से होते हुए, ये पनवेल की खाड़ी पार करते हुए ये एंट्री करती है उलवे में। और उलवे में ये यहाँ पे शगुन चौक, वहाँ होते हुए ये बामन डोगरी रेलवे स्टेशन, ये चौक है, ये इसका एक स्टॉप है। हम यहाँ देख सकते हैं मैप में। तो ये रहा उलवे नोड, ये है उलवे नोड। और उलवे नोड में इसका स्टॉप जो है वो है बामन डोगरी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे उससे पहले भी एक स्टॉप है जो है उलवे नोड, स्टॉप का नाम है, ये रहा उलवे नोड। उलवे नोड यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा उलवे नोड, और ये रहा उसका बस स्टॉप। उसके बाद दूसरा बस स्टॉप है लेट बाला शेठ पाटिल चौक। तो ये रहा उलवे नोड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है लेट बाल शेठ पाटिल चौक, जो है यहाँ पे। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मुझे एक बार इस बस रूट से सफ़र ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद ये है बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन, ये रहा बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन। उसके बाद आई तारू माता, ये रहा आई तारू माता चौक। ये मुझे पक्का पता है कि ये आई तारू माता है, क्योंकि मैं इसके आसपास रहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है उल्वे नोड। और ऐसे करते करते ये खारकोपुर से होते हुए ये इसका एंट्री एग्जिट पॉइंट है टोल का। और वहां से होते हुए ये ट्रांस हार्बर लिंक से होते हुए भगवती डेल्टा, ये सब उल्वे के बस स्टॉप से खारकोपुर के बाद पहला स्टॉप ये है कारनक बंदर, फिर छत्रपति
शिवाजी महाराज टर्मिनस जीपीओ, और ऐसे होते हुए जो आखिरी स्टॉप है वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो इस बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इस बस का किराया कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे और बुक करेंगे इस रूट में बस बस का जो टिकट है। तो हमारा जो ट्रिप है, मान लिया कि जो पहला स्टॉप है सेक्टर 35 खारघर से, जो आखिरी लास्ट स्टॉप है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हम ये बुक कर रहे हैं। तो ये हमें पूछ रहा है कि क्या पक्का यही है, तो हम हाँ करेंगे। उसके बाद हमें स्लॉट पूछा जाएगा, तो आप कोई भी स्लॉट बुक कर लीजिए और हमें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है यहाँ पे। तो हमने इसे भी कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो है 30 दिन के लिए हमें 40 40 + 5 टोटल 45 राइड्स मिलेंगे 30 दिन के लिए। उसका कॉस्ट होगा 5,554 रुपये, 5,554 रुपीज। तो ये रहा उसका कॉस्ट। तो ये सबसे मैक्सिमम कॉस्ट होगा, क्योंकि हम पहले स्टॉप से आखिरी स्टॉप तक का रूट हमने किया है सिलेक्ट। तो ये आपका मैक्सिमम खर्चा होगा। तो इतने खर्चे पे भी आप मुंबई आ जा सकते हैं। तो ये ऐसा जो कहा जाता है कि ट्रांस हार्बर लिंक सिर्फ उनके लिए है जिनके पास कार है या फिर जो टोल का पैसा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आम आदमियों के लिए भी ये एक अफोर्डेबल रास्ता है मुंबई से उल्वे आने जाने के लिए। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल हो या फिर ओपिनियन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।